जो हम लोगों का आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है? राइट इशू। क्या नाम है बोलो? राइट इशू। पहला बात, राइट इशू का जो सेक्शन है वो है 62। सेक्शन कौन सा बोलो? 62। राइट इशू का सेक्शन कौन सा है? 62। अब ध्यान से सुनो, राइट इशू क्या बोलता है। राइट इशू क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। राइट इशू, राइट इशू। राइट देना मतलब अधिकार देना, राइट देना मतलब अधिकार देना। अब ये राइट इशू क्या होता है, ध्यान से सुनो। याद करो, जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है, कंपनी अपना फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है, फर्स्ट टाइम इशू कर रहा है, फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यस और नो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। और जब जब कंपनी वापस कभी भी इशू करेगा तो क्या बोलेंगे? दूसरी बार करेगा तो क्या बोलेंगे? अच्छा वो बोला, सेकंड टाइम नहीं बोला, उसको क्या बोलेंगे? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो राइट इशू तभी पिक्चर में आता है कि जब कभी भी कंपनी क्या कर रहा होता है? एफपीओ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, whenever company making further issue of shares, 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 एक बार लास्ट, according to section 62, whenever company making further issue of shares, such further issue of shares must be first offered to existing equity shareholder, must be first offered to existing equity shareholder। जब कभी भी कंपनी वापस शेयर इशू, फर्दर शेयर इशू करता है, तो सबसे पहले पब्लिक को ना देके वो किससे पूछ लेगा? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से। खाना बचा हुआ है, मम्मी तुम लोग से पहले पूछती है खाना है, नहीं तब जाएगा दोबारा। तुम्हारा कोई ड्रेस अगर किसी को देना रहता है, कपड़ा, पहले पूछते हो पहनेगा कि दे दे किसी को, तुम लोग बोलता है पहनेगा, फिर भी दे देती है। अगर दे रही है तो बहुत बुरा हो रहा है तुम लोग के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हो जाता है ऐसा, है ना। और सबसे मम्मी को खुन्नस कब आता है? जब एक ही कपड़ा तुम पहन रहे हो 2-3 दिन से, तुम गायब हुए, वो गायब हो चुका है, अब तुम क्या ही करोगे? डन है क्या? मम्मी अगर देख ली कि तुम एक शर्ट और वही टी शर्ट 2 बार घुमा घुमा के एक ही दिन में, एक दिन वो, तो एक दिन वो गया, समझ आ रहा है। लेकिन मेरी माँ खुद के लिए वो करती है ना, तो उनको कोई नहीं रोकता। मेरी माँ भी 2 साड़ी को, लेकिन अपना नहीं जा रहा, जा किसका रहा? अपना बाल बच्चा का सारा कपड़ा। मेरी बहन तांडव मचाती है इसमें भयंकर, आके जो लड़ती है, मुंह फुलाती है, मजा आता है, एकदम वाइब्स होता है घर में। तो ध्यान से सुनो, राइट इशू क्या बोलता है कि जब कभी भी कंपनी फर्दर इशू शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले फर्दर इशू शेयर करने से, बेकार का पब्लिक से पूछने से अच्छा एक बार अपने एग्जिस्टिंग वाले लोग से पूछ लो। अगर उन लोग लेना चाहते तो वही लोग ले लेगा, तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, पब्लिक से वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा, यही लोग ले लेगा। समझ आ रहा है? ये जो तुम अधिकार देते हो ना एग्जिस्टिंग वाले से पूछकर, इसी को बोलते हैं राइट इशू। इसी को क्या बोलते हैं? राइट इशू। ये समझ आ रहा है? तो स्पीड ठीक है ना? तो वेन एवर कंपनी मेकिंग फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, such further issue of shares must be first offered to existing equity shareholder, giving them a minimum time of 15 days and maximum 30 days। हम लोग उनको देंगे ना ऑफर, तो लाइफ टाइम, बताना आराम से, मिनिमम कितना टाइम देंगे? 15, मैक्सिमम 30 दिन। ऐसा भी नहीं कि चढ़ गया उसके बाद बता लेगा कि नहीं, अभी बोल तुरंत। 15 दिन देना, मैक्सिमम कितना देना? 30 दिन। डन है क्या? तो वेन एवर कंपनी मेकिंग फर्दर इशू ऑफ शेयर, सच फर्दर इशू ऑफ शेयर मस्ट बी फर्स्ट ऑफर टू एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, गिविंग देम अ मिनिमम टाइम ऑफ 15 days एंड मैक्सिमम 30 days। मिनिमम 15 days एंड मैक्सिमम 30 days। डन है क्या? अब उस जो भी तुम दे रहे हैं, क्या हम उसको 10 दिन दे सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, क्योंकि सर 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। वो ना आप जब उसको देते हो ना, तो नोटिस देते हो, ऑफर लेटर देते हो, उसमें आप बकायदा बताते हो, ओए एग्जिस्टिंग वाला, इतना में दे रहे, लेने का कि नहीं।
मतलब सब प्लान्ड होके देते हो, एकदम उसको खुले आम में मत छोड़ देते हो, जो लेना ले ले, ऐसे नहीं होता। और तुम ऑब्वियसली मार्केट में से उसको कम में दे रहे होते हो, मार्केट में तुम जितना इशू करोगे उससे कम में दोगे। तो सर कंपनी तो यही चाहेगा ना कि उसको नहीं दे, मार्केट में ही दे, 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। अरे भाई 2 पैसा ज़्यादा लेने के चक्कर में टाइम इज़ मनी, टाइम लगेगा। नंबर 2 कॉस्टिंग भी तो लगेगा, ऐसे पब्लिक में हो जाता है, कॉस्टिंग कम पड़ेगा ना, नहीं समझा, कॉस्टिंग तो कम पड़ेगा। तो सीधा बात है, यहाँ पे तो वैसा नहीं लिखा, हम तो अपने वर्ड में बोल रहे थे। तो सीधा बात है, मिनिमम कितना दिन देते हो 15, मैक्सिमम कितना दिन 30। अब ये जो देते हो बाकायदा तुम क्या देते हो उसको, ऑफर लेटर। इस ऑफर लेटर में तुम सारा लिख के देते हो, कितना शेयर देंगे, कितना टाइम देंगे, सारा कुछ दोगे तुम। डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, तो तुम ये जो अधिकार दे रहे हो इसी को क्या बोलते हैं, राइट इशू। यहाँ पे राइट इशू तो जाता ही है, और उसके छुपके से, उसी राइट के छुपके से एक और राइट जाता है जिसका नाम है राइट टू रिनाउंस। जिसका नाम क्या बोलो, राइट टू रिनाउंस। भैया ये क्या राइट है? इस राइट का अधिकार ये है कि तुम जिसको राइट दे रहे हो वो किसी और को भी राइट दे सकता है। तुम जिसको राइट दे रहे हो वो किसी और को अपना ये राइट किसी और को दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी मेरे को राइट दिया क्या करने के लिए, शेयर को लेने के लिए। हम सोच रहे हम नहीं लेंगे यार, एक काम करते अपना दोस्त को दे देते हैं, उसको बहुत मन था इस कंपनी का शेयर खरीदने का, समझ आ रहा है, तो हम उसको राइट दे दिया। तो ये जो राइट मेरे पास है और हम जो आगे कर दिए उसी को क्या बोलते हैं, राइट टू रिनाउंस। अरे बाबा मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी तुमको हर वक्त राइट टू रिनाउंस दे, समझ आ रहा है? अगर आर्टिकल में लिख दिया नहीं देना है मतलब नहीं देना है। सर अगर आर्टिकल में लिख दिया नहीं देना है तो नहीं देना है, तो आर्टिकल चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, अब तो तुम लोग महारथी हो रहा है धीरे धीरे, तुमको जो चीर फाड़ करना कर देना आर्टिकल में। डन है क्या? वो तुम्हारा है, मतलब चीर फाड़ मतलब लीगल बाबा, कुछ भी अनसन मत लिख देना, ड्रग्स बेच दो, लीगल हर चीज क्या करना, लीगल। डन है क्या? तो राइट इशू का सेक्शन बता सकते हैं क्या? सेक्शन बता सकते हैं 62। हाँ, तुम पहले भूतनाथ में एक तो ड्रग्स खरीद के दिखा दो, फिर तुम बेचने का बात कर। 12 बजे जाना, भूतनाथ जानता है? हाँ, और तुम 12 बजे जाना, थोड़ा सा आगे वो हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन में, समझ आया? और मन होते एक तो ले लेना, ये आयुष नाम है इसका, इसमें हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे इसका। इधर आओ। Whenever company making a further issue of share, such further issue of share must be first offered to existing equity shareholder, giving them a minimum time of 15 days and maximum 30 days. Such right is said to be a right issue, and such right must have one right which is known as right to renounce. Right to renounce क्या होता है, ध्यान से सुन लो, मतलब कंसेप्ट क्या होता है अभी बता दिए, फिर से सुनो। जैसे ये अपना कौन है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये अपना कौन है बोलो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड पब्लिक को शेयर इशू करने से पहले किसको इशू करेगा, इसको देगा, पूछेगा, देगा मतलब पूछेगा कि लेना है भाई। अब इसके साथ एक और राइट जा रहा है, उस राइट का नाम जानते हो तुम लोग, राइट टू रिनाउंस। सबसे बड़ा बात है बेटा, इसको जब हम लोग राइट देते हैं कि तुमको लेना है कि नहीं लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ना राइट इशू बोलते हैं। उसके साथ कौन सा राइट जा रहा है, राइट टू रिनाउंस। अब हम जब इसको राइट इशू दे रहे हैं तो सपोज करो मार्केट में वो शेयर दाम दे रहे कितना, 20 रुपया पर शेयर, 20 रुपया पर शेयर। राइट इशू में हम उसको दे रहे हैं पता है कितना में, 17 रुपये में। ये डिस्काउंट नहीं है, ये मार्केट वैल्यू से कम है। हाँ, डिस्काउंट हम तुमको और एक बताते हैं, शेयर्स एट डिस्काउंट इशू होता है, इक्विटी स्वेट इक्विटी होता है, एक्सेप्शन है। हाँ, स्वेट इक्विटी करके एक शेयर होता है, मतलब इक्विटी होता है वो हम लोग एम्प्लॉय को देते हैं उसके खून पसीना के लिए, इतना जो मेहनत किया है वो, उसके लिए उसको डिस्काउंट पे दे सकते हैं। समझ आ रहा है? तो सुनो ना, ये राइट दे रहे हम, डन है क्या? ये क्या दे रहे हैं हम उसको, राइट, यस और नो। ये जो हम राइट दे रहे हैं उसको,
ये जो हम राइट दे रहे हैं उसको कितना में दे रहे हैं? 17 रुपए में। मार्केट वैल्यू में कितना ओपन कर रहे हैं? 20 रुपए में। हम इसको कितना में दे रहे हैं? 17 में। दे सकते हो बाबा, हम तुमको बताएंगे, प्रीमियम कम करोगी ना तो हो जाएगा। डन है क्या? दे रहे इसको। अब ये बंदा के पास हम उसको क्या दिए बोलो ना? राइट टू रिनाउंस। अब ये रिनाउंस करेगा तो किसी को तो करेगा ना, तो ये अब रिनाउंस कर रहा है किसी और को। सपोज करो ये उसका दोस्त है राजू, इसको दे रहा है ये, ठीक है ना? तो इसको वो कितना में देगा? 18-19 में नहीं देगा। अगर तुम इसको बोलोगे 18 में देगा तो ये सिर्फ राइट दे रहा है, शेयर इसको खरीदना पड़ेगा। समझ रहा? इसके पास सिर्फ जा रहा है राइट, शेयर नहीं। उसके पास आ रहा था पूरा इशू, इसके पास जा रहा है सिर्फ रिनाउंस। इशू हो रहा था 17 में, यानी कि इसको हम लोग दे सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 रुपया में पर शेयर का राइट लेने का। नहीं समझ रहा है? चीज़ थोड़ा बड़ा है, अच्छा से समझो। जब शेयर होल्डर के पास आ रहा था तो उसके पास आ रहा था राइट इशू, मतलब ये अधिकार तुमको दे रहे हैं लेने का। कितना में लेने का? 17 रुपये में शेयर 13। अब तुम क्या कर रहा है? शेयर का जो राइट है वो रिनाउंस कर रहा है। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब समझा? किसी और को दे रहा है। तो वो जो किसी और को अधिकार दे रहा है, तुम अभी क्या बेच रहा है? अधिकार, शेयर नहीं बेच रहा है। विशाल जो बोल रहा है 18-19 वो पूरा टोटल बोल रहा है। एग्जैक्टली हाँ, विशाल जो बोल रहा है 18-19 वो टोटल बोल दिया तुम लोग को। हम लोग सिर्फ उसको क्या दे रहे हैं? अधिकार। तो अधिकार तो 1 रुपया 2 रुपया में देंगे ना, क्योंकि एक बार वो 1 रुपया में अगर अधिकार खरीदा तब जाके वो 17 रुपया का शेयर खरीद पाएगा। तो टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा? 18। कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, लेकिन हम लोग जो प्रोफेशन उसको तोड़ तोड़ के पकड़ो। डन है क्या? अच्छी तरह से। इसी को बोलते हैं राइट टू रिनाउंस। श्योर है क्या? तो बोल रहे बहुत सिंपल है बेटा कि राइट टू रिनाउंस भी रहेगा। अगर आर्टिकल कुछ और बोल रहे तो वो सुन लो। डन है? अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या सर कि कंपनी इतना नौटंकी ना करके डायरेक्ट पब्लिक को इशू कर दे? हम बोले हाँ हो सकता है। क्या पास करवा लो? जिसको दे रहे वही लोग बोल दिया नहीं चाहिए, दे दो। ये एसआर मतलब कौन? स्पेशल रेजोल्यूशन। कहाँ पे? जनरल मीटिंग किसका? तो जिसको दे रहे हैं उसी से पूछ ले रहे हैं। बोलो बोल दिया नहीं चाहिए तो मत दो, दे देंगे डायरेक्ट पब्लिक को। डन है क्या? अच्छी तरह से क्लियर है क्या? पहले यहाँ तक मार्किंग करेंगे। ये वाला लाइन थोड़ा हार्ड है मेरा, लिख लोगे क्या? लिखवा दे। यहाँ पे स्टार दे दो, नीचे देखो जगह होगा, ऊपर मतलब ऊपर जगह होगा, ऊपर है ना जगह, स्पेस है ना हल्का सा, वहाँ खाली लिख लो स्टार, देखो जो लिखा रहे। कम ऑन लिखो। whenever company making further issue of shares, whenever company making further issue of shares, such further issue of shares must be first offered to existing equity shareholder by serving them notice specifying the number of shares offered to them and limiting their time to minimum 15 days and maximum 30 days। लिखा? फुल स्टॉप देके लिखो एक लाइन और। if within the given time it is not accepted
it will be deemed that the offer has been declined. The offer has been declined. डन है क्या बच्चा? अब देखो यहां तक कर लिया ना, तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं. डन है क्या? अब देखो, द अबव ऑफर विल इंक्लूड अ राइट टू रिनाउंस. राइट टू रिनाउंस रहेगा किसको? अदर पर्सन को. एक्सेप्ट आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड, यानी कि आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो वो नहीं तो राइट टू रिनाउंस रहेगा. डन है क्या? कंपनी चाहे तो नंबर सी देखो क्या बोल रहा है. बोल रहा है अगर वो लोग पहले ही बोल दिया, तुम दिया था 18 दिन, वो लोग 2 दिन में ही बोल दिया नहीं लेंगे, तो तुम 18 दिन वेट करेगा. तब 2 दिन में बोल दिया तो उसी को बोलते हैं अर्लियर इंटीमेशन. उसी को क्या बोलते हैं? अर्लियर इंटीमेशन. जो भी है अर्लियर इंटीमेशन हो या फिर कंपनी का टाइम जो दिया था वो एक्सपायर हो गया हो, तो कंपनी क्या करेगा? उसको डिस्पोज करेगा अकॉर्डिंग टू दैट मैनर. डिस्पोज मतलब वो ऑफर को खत्म करेगा, कंपनी का इमेज बिना हार्म किए, और पब्लिक को देगा. पॉइंट क्या है ना, एग्जिस्टिंग वालों का रिजेक्ट करना भी एक तो कंपनी इमेज के वो है. समझ आ रहा है? गुडविल वुडविल खराब हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग वाला नहीं ले रहा, हम कहीं को ले, तो उसको थोड़ा सा वो इमेज को मेंटेन करते हुए समझना पड़ेगा. डन है क्या? क्या बोल रहा है भाई? बीओडी मतलब गाली नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. डन है क्या? नेक्स्ट, कंपनी कैन विदाउट ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कैन इशू टू एम्प्लॉय अंडर, कहां पे बोलो तो ईसॉप, और आउटसाइडर प्रोवाइडेड दैट एसआर-इन-जीएम हैज बीन पास्ड. बोलने का मतलब जानता है बेटा? बोलने का मतलब है कि डायरेक्ट पब्लिक को दे सकते हो बाय पासिंग एसआर-इन-जीएम, मतलब बिना एग्जिस्टिंग को दिए भी तुम दे सकते हो किसी को भी बाय पासिंग एसआर-इन-जीएम. ये लाइन समझ आया अच्छी तरह से? एक लाइन और है, सुन लो. एक तो डिबेंचर आता है जो कन्वर्टेबल होता है. डिबेंचर होता है ना, एक सर्टेन समय के बाद क्या हो जाएगा? कन्वर्टेबल हो जाएगा. किस में कन्वर्टेबल हो जाएगा? इक्विटी में कन्वर्टेबल हो जाएगा. तो अगर कंपनी कभी भी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करने का सोच रहा है तो उसी समय वो एसआर-इन-जीएम पास करवा ले कि वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा है, शेयर होल्डर पास कर दो एसआर-इन-जीएम. क्यों भैया? क्योंकि बाद में जब फ्यूचर में बिना एसआर-इन-जीएम पास करवाए तुम डिबेंचर को कन्वर्ट करेगा इक्विटी में, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग वाला छाती पीट के आ जाएगा, तुम शेयर इशू किया रे मेरे को बिना ऑफर किए. समझ आ रहा है? तो इससे अच्छा कन्वर्ट होने से पहले ही पूछ लो. समझ आ गया अच्छी तरह से? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो ना. कन्वर्ट होने से पहले नहीं, जितना भी इशू करेंगे तो एसआर-इन-जीएम करेंगे, और डिबेंचर कन्वर्टेबल करें तो वो बाद में हो, इसीलिए पहले परमिशन ले. हाँ, पहले परमिशन ले लो. फ्यूचर में तुम कन्वर्टेबल डिबेंचर आज इशू करने का सोच रहा है तो आज ही एसआर-इन-जीएम पास करा लो, क्योंकि फ्यूचर में वो कन्वर्ट होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, फिर वो लोग बोलेगा हमसे तो पूछा नहीं तुम लोग. डन है क्या? तो ई नंबर वही है बेटा, ई नंबर वही है बेटा. डन है क्या? अब देखो एफ दिख रहा है, एफ वाला पॉइंट देखो, लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन. बोल रहा है सब भूल जाओ, ऊपर वाला सारा बकवास को भूल जाओ, अब जो हम बोल रहे हैं वो सुनो. ऐसा हम नहीं, वो बोल रहा है. ठीक है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, ये हम लोग अपने ग्रामर में करते थे, बस समझते नहीं थे, कर देते थे उस समय. तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट मतलब सब कुछ भूल जाओ ऊपर वाला, इसको ऊपर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, अभी जो बोल रहे हैं हम वो सुनो. अगर कंपनी डिबेंचर इशू किया था या लोन इशू किया था गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट से लोन लिया था, नहीं समझा? गवर्नमेंट से क्या लिया था? लोन लिया था. गवर्नमेंट को डिबेंचर इशू किया था, गवर्नमेंट से लोन लिया था. कौन लोन लिया था? कंपनी. और गवर्नमेंट को ऐसा लगा फ्यूचर में, ऑब्वियसली ऐसा लगा उसको, क्यों लगा? सोच रहा है पब्लिक के लिए, उसको पब्लिक के लिए ऐसा लग रहा है, मतलब हर चीज करता गवर्नमेंट, नाम किसका डाल देता है? पब्लिक का. बोला गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगा कि पब्लिक के लिए यही करना सही है, ऑब्वियसली वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी ध्यान देगा. वो क्या कर सकता है? जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है ना, उसको भी ऑर्डर कर सकता है
कन्वर्ट करनी, मतलब दादागिरी करेगा गवर्नमेंट का, समझ आ रहा है? हाँ, नॉन कन्वर्टेबल को भी ऑर्डर दे सकता है, किसके लिए बोलो तो? कन्वर्ट करने के लिए। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? देखो लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट वेयर एनी डिबेंचर हैव बीन इशूड और लोन हैव्स बीन ऑब्टेन्ड। अगर डिबेंचर इशू किया है या लोन ऑब्टेन हुआ है किससे? गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है पब्लिक इंटरेस्ट पे, ऑब्वियसली कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, वो ऑर्डर कर सकता है कन्वर्ट करने के लिए डिबेंचर और लोन को शेयर में। भाड़ में जाए कि वो कन्वर्टेबल था कि नहीं था। अगर ये टर्म्स एंड कन्वर्जन आपको एक्सेप्टेबल नहीं है कंपनी, तुम अपील कर सकता है कहां पे बोलो तो? ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी में अपील कर दो। गवर्नमेंट का दादागिरी ठीक नहीं लग रहा तो क्या कर दो? अपील कर दो। कितना दिन में? 60 डेज में ऑफ द ऑर्डर। उसके बाद वो जैसा ऑर्डर पास करेगा वही चलेगा। फिर एक तो हिंदी में लिखे है, देखो नेक्स्ट। अब सीजी अचानक से कन्वर्ट करने बोला, हम लोग ऑथोराइज कैपिटल उतना नहीं है, लास्ट क्लास पढ़ाए थे ना लेयर्स ऑफ शेयर्स, ऑथोराइज औकात होता है ना, तो दादागिरी यहां भी है उसका। बोल रहा है हम कन्वर्ट करने बोले ना, उतना ही ऑथोराइज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ आ रहा है? मतलब उस गवर्नमेंट ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी को उसके स्टेक का जरूरत, मतलब उसके कंट्रोल का जरूरत है, क्योंकि अगर हम कंपनी को छोड़ देंगे ना तो ऐसे नाच रहे हैं, हम थोड़ा नज़र पे रखेंगे कंट्रोल पे। असलियत ये नहीं है बेटा, असलियत ये है कि गवर्नमेंट को उसमें मस्त प्रॉफिट दिख रहा है और एकदम पैर दबा के बैठना चाहता है। तो सर ये वाला पॉइंट राइट इशू में क्यों आया? सर ये समझ लो राइट इशू में इसलिए आया क्योंकि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला पॉइंट था ना उससे कनेक्टेड आया। तो मैं चाहता था कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर, राइट इशू तो बेटा पहला जो तुम ऊपर लिख ले वही खत्म हो गया है, बाकी तो उसका उससे रिलेटेड जो चिटरी फुटरी लॉ है उसको रखा गया, इसे राइट इशू में है। डन है क्या अच्छी तरह से? तो बेटा एक बार लास्ट रिपीट फिर क्लास ऑफ, ठीक है? कितना बज रहा है? जल्दी हो गया ना आज? सुनो ध्यान से। Whenever company making further issue of share, such further issue of share must be first offered to existing equity shareholder, giving them a minimum time of 15 days and maximum 30 days. Such right will also have right to renounce unless the article otherwise provide. Done है क्या? Company can issue such share directly to the public or to any other person provided that SR in GM has been passed. If company want to issue convertible debenture, then they need to pass what? SR in GM. Done है क्या? Notwithstanding anything contained in this act, if the company has obtained any loan or have issued debenture to the government, government can, if in the interest of public interest, can convert debenture into shares irrespective of the fact whether it is convertible or not. Government will have a due regard to the financial position of the company. If company is aggrieved with the decision of the government, can appeal to NCLT within 60 days. ठीक है? If after conversion authorized the conversion of share capital does not provide authorized share capital, then such authorized share capital can be increased up to the limit the government has extended it. डन है क्या? तो आपका राइट इशू भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। भाई करना है।